हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सीटेट से रिलेटिव वीडियो कि आपको कैसे फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर करना है, क्योंकि मैंने अपना फ़र्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आपके पास टाइम भी बहुत कम है, उसके बावजूद भी आप अपना सीटेट एग्ज़ाम किस तरीके से पास करें, मैं वही आपको बताऊंगी। क्योंकि मैं वही चीज़ें आप लोगों तक शेयर करती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस रहता है और जो मैंने फेस की हुई होती है। तो आज इसी पे बेस से बात होने वाली है कि किस तरीके से आपको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है, कि ताकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप लोगों को एंड तक ज़रूर देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप लोगों मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी हेल्प मिल सके जो हमारी तरह एक हाउसवाइफ और घर में रह रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। तो मैं स्पेशल उन लोगों के लिए ये लेकर आई हूँ ताकि उन लोगों को हेल्प मिल सके। क्योंकि बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनकी बावजूद हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। मैं आपको बहुत ही अच्छा सा तरीका बताऊंगी जिससे कि आप अपने घर परिवार को भी संभाल सकते हो और अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। क्योंकि मैंने इन सभी समस्याओं को फेस करने के बावजूद ही अपना एग्ज़ाम क्लियर किया था, तो आप भी कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो सबसे तो बड़ी बात क्या होती है कि एक हम डीमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं, हम दूसरे लोगों को देखने लग जाते हैं कि उसको तो इतने दिन से तैयारी कर रहा है, उसका तो क्लियर हो जाएगा, हमारा नहीं होगा, हम तो अपने अभी से पढ़ाई शुरू की है, तो वो पहले से पढ़ाई कर रहा है। तो देखो, सबका अपना एक दिमाग होता है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप कम टाइम में भी पढ़ सकते हो, अगर आप नहीं पढ़ना चाहो तो आप चाहे साल भर 2 साल लगे रहो तो भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। तो आप लोगों को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है। अगर आप हम दूसरों को अपने आप को कंपेयर करेंगे ना, तो हम कभी भी ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे और डीमोटिवेट ही होते हैं। क्योंकि हम अगर दूसरों को देखते हैं ना तो उससे डीमोटिवेट ही होते हैं, हमें कोई उससे फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो आप लोगों को तो ये कि दूसरों को नहीं देखना है, पहले अपने आप को देखना है और अपने लिए पढ़ना है, दूसरों के लिए नहीं पढ़ना है। दूसरे क्या कर रहे हैं इस चीज़ पे आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप लोग इस चीज़ को ध्यान देते हो ना तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे, इससे हमें डीमोटिवेशन ही मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि दूसरे आपके बारे में क्या कह रहे हैं ये बिल्कुल नहीं सुना है, क्योंकि दूसरे कभी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो आप अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपने आप के लिए कुछ कीजिए, दूसरों के लिए कुछ मत करना है। दूसरों के लिए अगर आप लोग करोगे तो कभी भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से हम थोड़ा हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं और बैठ जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। जो टाइम बच रहे हैं हम उसको भी गंवा देते हैं। हम क्या होता है कि अगर हमारी तैयारी थोड़ी बहुत भी होती है तो दूसरों को कहने के बावजूद हम क्या करते हैं कि जो पढ़ा हुआ रहता है ना हम वो भी नहीं पढ़ पाते। समझ रहे हो आपकी जो हमारे दिमाग में जा रहा है, थोड़ा बहुत भी जा रहा है तो भी हम भूल जाते हैं। तो आप दूसरों को सोचोगे ना तो डीमोटिवेट ही होगे। जो जितना आपको जितना पढ़ पा रहे हो ना आप आपके लिए बेस्ट है। आप यही सोच के चलो कि दूसरों से हम ज़्यादा हैं और दूसरों से बढ़कर हम कर सकते हैं। और यही कारण है हमारा कि हम अपना कोई भी एग्ज़ाम, सीटेट ही नहीं कोई भी एग्ज़ाम हम क्लियर नहीं कर पाते किसी भी काम के लिए। आप कोई अच्छा काम करने जाओगे ना तो हम दूसरों को देखकर उसको नहीं कर पाते हैं। और हम हाउस वाइफ लड़कियों के साथ तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिनके बावजूद हम ये नहीं कर पाते हैं। हम दूसरों की बातों सुनकर खुद को अपने आप से कंपेयर करने लग जाते हैं और हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब भी ये बातें आती हैं। तो क्या होता है कि जो अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वो हमें याद हो गया, हम दूसरों की बातें सुनते हैं, दूसरों की चीज़ें देखते हैं, तो क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन याद है हम ये सोचते हैं कि उसका तो बहुत सारा रिवीजन हो गया, उसने तो बहुत सारा कंप्लीट कर लिया है, हमने तो अभी इतना ही किया है। तो हम क्या होता है कि उनसे डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हमारा जो एक क्वेश्चन भी जो हमने याद किया ना वो भी हम भूल जाते हैं। इन सब को छोड़ के आपको करना क्या है कि जो आपने एक क्वेश्चन याद किया ना उसको ही बार बार आप रिपीट कीजिए, उसको ही पढ़िए, उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए, तब वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। कहने का मतलब ये है कि अच्छा पढ़िए। मेरे साथ भी यही हुआ था, मैंने एक बार एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई थी, सेकंड टाइम मैंने भी, जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, मैंने भी किसी से सुना था ऐसे। और एक बार तो मुझे भी लग रहा था कि शायद ये बकवास कर रहे हैं, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये कोई बकवास नहीं है।
हमें इन बातों पे गौर करना चाहिए, तो आपको भी इन बातों पे गौर करना चाहिए। क्योंकि एक तो हम हाउस वाइफ हैं, हमारी एज भी जाती बढ़ती जा रही है, टाइम भी बहुत कम है। तो हम अगर आप कर लिया ना तो आगे हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये करना है। तो कैसे करना है, अगर आप सीटेट की दिसंबर की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करना है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखना है ये है कि कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं। आपको बुक नहीं उठानी है। सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना सारा पढ़ाई शुरू करनी है। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखना है और आपको सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने मत बैठ जाना, उसको करना स्टार्ट मत करना। सबसे पहले आपको टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आपको देखना है। ये नहीं देखना है कि मैंने पहली बार में किया, मेरा तो इतने नंबर आ रहा है, सॉरी गाइज पसीना आ रहा है। तो उसके बावजूद मतलब आपको ये नहीं देखना है कि मतलब कितने नंबर बन रहे हैं, मेरा तो क्लियर होगा या नहीं होगा। सिर्फ आपको ये करना है कि आपको टॉपिक ढूंढने हैं कि इतने टॉपिक इसमें से आ रहे हैं, इतने टॉपिक मतलब किस में से आ रहे हैं, उनको आपको एक बार नोट डाउन कर लेना है कॉपी में कि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। हर हर सेक्शन में कौन कौन से हिंदी, इंग्लिश, पेडागोजी जिन जिन में भी हैं, आपको ये सब करना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई शुरू करनी है। उसके बावजूद आपको अगर बुक लेना हो, यूट्यूब से हेल्प लेनी हो तो आप कर सकते हैं। और वैसे भी मैं आप लोगों को हर रोज़ आपके लिए एक वीडियोज़ लेकर आऊँगी जिसमें मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर या एनसीईआरटी जो कि लेवल 2 के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी मैं क्लास लेकर आऊँगी। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए क्योंकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपको कोई नहीं बताएगा। अगर आज आप लोगों ने ये चीज़ें कर ली ना तो भविष्य में आपको आपके लिए कोई भी एग्ज़ाम होगा उसका आप क्रैक कर पाओगे, उसका मतलब आप क्रैक कर पाओगे और दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेकर आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो मेरी सिस्टर है इन चीज़ों को फेस कर रही है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती है क्योंकि टाइम बार बार नहीं आता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो आप इस वीडियो को ऐसे ही मत करना गाइज कि बकवास समझ के, आपको बिल्कुल इसको नहीं करना है, आपको पढ़ाई शुरू करनी है। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको स्टार्ट करना है, उन टॉपिक को लिखना है कि जो कि क्वेश्चन में आ रहे हैं और उन्हीं को पढ़ना है। ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और लेवल 2 एसएसटी के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छे से होती है, हर एग्ज़ाम के लिए होती है वो। तो एनसीईआरटी की हर एक टॉपिक हर रोज़ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस की क्लासें मैं आप लोगों को शेयर करूँगी, आप लोगों को बताऊँगी कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो मैं वीडियोज़ डालूँगी तो आप लोग देखना। तो बहुत सपोर्ट मिलेगा इस चीज़ के लिए क्योंकि ये चीज़ें बताने वाले बहुत कम होते हैं। तो गाइज मतलब वीडियो को आप लोग ऐसे इसकी मतलब देखना कि एक टाइम पास के लिए देख रहे हो, आप अपने ऊपर करना है और आपको अपनी पढ़ाई करनी है। तो आज की वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।